हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज हम लोग एक नए कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है ठाकुर सर एकेडमी ऐप के ऊपर। और कोर्स का नाम है MJC MIC 03। और इस कोर्स का जो स्पेसिफिक नाम है वो है थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? ये फिजिक्स का एक कोर्स है जिसे आपको सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ाया जाता है। ओके, तो थोड़ा कोर्स के आउटलाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो कोर्स है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस बुक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर्स में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। So available courses are course for 11th 12 BSc MIC MJC and for any inquiry आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177। तो ये जो कोर्स है ये 5 क्रेडिट कोर्स है, मतलब इसके अंदर 5 इकाई है। कोर्स के अंदर 5 क्रेडिट मतलब 5 इकाई। क्लियर है? इसमें से 3 पार्ट थ्योरी है, मतलब 3 इकाई थ्योरी है, और 2 जो इकाई है वो प्रैक्टिकल है। क्लियर है? मतलब 3 यूनिट क्या होगा, थ्योरी होगा, और 2 यूनिट प्रैक्टिकल कोर्स आपका होगा। ठीक है? पहला जो यूनिट है इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ओके, तो यहां पे पहला जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर आइडियल गैस। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए घबराइए मत। ठीक है कि ये इतना बड़ा नाम कहां से आ गया। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दो अलग अलग साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निकाला था आइडियल गैस का स्पीड निकाला था। ठीक है, इसलिए इसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर आइडियल गैस। ओके, इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है उस आइडियल गैस का मीन स्पीड, RMS स्पीड मतलब कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए गैस क्या होता है, गैस बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इन कारणों से जिस चीज का एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उन चीजों का लोकेशन हम बताते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के द्वारा। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, उसमें संभावनाएं होती है। संभावना का मतलब क्या हुआ? संभावना का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऐसा ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो सकता है। मतलब पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। इस रेंज में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पे होगा ये आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यह वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है कि जो एक गैस पार्टिकल होता है, ओके, वो फ्री है मूव करने के लिए एक्स डायरेक्शन के अंदर, फ्री है मूव करने के लिए वाई डायरेक्शन के अंदर, और फ्री है मूव करने के लिए जेड डायरेक्शन के अंदर। और साथ साथ वो जो गैस पार्टिकल है, ठीक है, तो मान लीजिए गैस पार्टिकल एक गोला है, स्फीयर है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूम सकता है। ठीक है, तो ऐसे घूम सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित जो नियम होता है उसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन लॉ। क्या बोलते हैं उसको हम? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन या इक्विपार्टीशन लॉ। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ डेरिवेशन निकालने का काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा मोलिकुलर कॉलिजन, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, गैस पार्टिकल आपस में टकरा रहा है, तो उसमें क्या होगा, कॉलिजन होगा। ठीक है, तो कॉलिजन जो होगा उसका एक पाथ होगा, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ओके, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे मीन फ्री पाथ को। फिर हमें जानना है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन आइडियल गैस, तो यहाँ पे 3 फिनोमेना होता है। क्या क्या होता है? विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन। क्या क्या होता है, एक बार दोबारा देख लीजिए। तो क्या होता है? DFV, ठीक है, या VTD, जैसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और क्या होता है, और होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन। इसके अलावा ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है गैस पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया, इसलिए इसका नाम है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ऐसे ही लैंगविन नाम का साइंटिस्ट है, आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर स्टडी किया, मतलब जो गैस पार्टिकल है इसको स्टडी किया, इसलिए इसका नाम हो गया लैंगविन और आइंस्टीन थ्योरम। ठीक है, थ्योरीज। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जो होता है, ठीक है, तो वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो कैसे हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं इस वैल्यू को। इसके अलावा रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट इन मेटल रॉड। जैसे मान लो कोई मेटल रॉड है, तो उसके अंदर जो हीट का फ्लो होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसके बारे में स्टडी करना है हमको। और हमें निकालना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दोनों में क्या संबंध है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट, क्योंकि सीबेक ने काम किया था इसके ऊपर, फिर काम किया इसके ऊपर पेल्टियर ने, फिर काम किया जूल थॉमसन ने। क्लियर है? तो सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और जूल थॉमसन इफेक्ट, इसके द्वारा हमको निकालना है क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है
थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो यूनिट 2 है यहाँ पे पढ़ना आपको रियल गैस के बारे में, क्योंकि गैस तो रियल गैस कैसा होता है, रियल गैस जैसे आइडियल गैस में क्या होता है कि हम मान लेते हैं गैस आइडियल है, ठीक है, मतलब गैस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ऐसा मानते हैं ना कि गैस जो है वो मतलब बिना कॉलिजन के जाता है, कॉलाइड कभी नहीं करता है, ठीक है, जब जब गैस पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इट डील्स अबाउट आइडियल गैस, बट नो वन गैस इज आइडियल, इन प्रैक्टिकली गैस आर रियल गैस फेस सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है, ओके। जनरली जो आइडियल गैस है उसका इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी, ओके। तो जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन होता है वो रियल गैस का इक्वेशन होता है, वहां पे बताता है कि प्रेशर एक्चुअली पी नहीं होता बल्कि प्रेशर होता है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और ऐसे ही वॉल्यूम वी नहीं होता बल्कि वी माइनस बी होता है बराबर एनआरटी, ठीक है, बराबर एनआरटी। इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन पर स्टेट फॉर रियल गैस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन के अंदर कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सबको बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये हम फाइंड करते हैं, फिर इस कांस्टेंट के ऊपर हम निकालते हैं प्रेशर, निकालते हैं वॉल्यूम, निकालते हैं टेम्परेचर, निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में पढ़ना है, जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है रियल गैस के लिए, और जूल थॉम्सन किलिंग। तो यहाँ पे दो आदमी काम किया है। पहला कौन काम किया? पहला काम किया वॉन डेर वाल्स, ठीक है, और सेकंड काम किया है जूल थॉम्सन, इसलिए इसका नाम जूल थॉम्सन लॉ है या वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना है जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपका यूनिट नंबर 3 है। तो यहाँ पढ़ना है कि एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हायर बॉडी से हीट ट्रांसफर होगा, बॉडी एट लो टेम्परेचर, ओके, लो टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, जैसे ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब क्या हीट का एक्सचेंज होगा? हीट का एक्सचेंज अब नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पढ़ना है, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स का 3 लॉ होता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आपको पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इन्होंने गलती से लिख दिया है, ये तीनों एक साथ होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, वर्क एंड हीट, ये तीनों एक साथ होगा, ठीक है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो 3 वेरिएबल होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम रियल गैस के मतलब रियल गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रियल गैस का जो बिहेवियर है और आपका जो आइडियल गैस का बिहेवियर है, उसको हम 3 वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पहला वेरिएबल प्रेशर है, सेकंड है वॉल्यूम, थर्ड है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेट फंक्शन, जो कि इन तीनों फंक्शन की सहायता से हम गैस के बिहेवियर को बताते हैं, ठीक है। तो वही आपको पढ़ना है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। पहला लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का, तो जीरोथ लॉ के बाद पढ़ना है पहला लॉ। फिर पढ़ना है कि कैसे हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं आइडियल गैस का और रियल गैस का, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का 3 केस में। तो थिन फिल्म के लिए क्या एप्लीकेशन है, स्ट्रेच्ड वायर के लिए क्या एप्लीकेशन है, और हाइड्रोस्टैट्स के लिए क्या एप्लीकेशन है। तो ये 3 एप्लीकेशन पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब सीपी और सीवी, ठीक है। तो सीपी क्या है, सीपी है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, और सीवी का मतलब क्या होगा कि स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको निकालना है। इसके बीच रिलेशन एक होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस मतलब साइकिल, ठीक है, प्रोसेस मतलब साइकिल। और प्रोसेस यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि आप ए से बी पर गए और बी से फिर वापस ए पर आ गए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ए से बी पर गए लेकिन बी से ए पर आना वापस पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस जनरली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसका बेस्ट एप्लीकेशन है कार्नोट इंजन, मतलब इसी के आधार पर बनाया जाता है कार्नोट इंजन का। तो कार्नोट इंजन में 4 फेज इसका होता है, इसी को बोलते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर आपको डिस्कस करना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में और कैसे उस पर काम करता है हीट इंजन। इसके अलावा कैसे काम करता है रेफ्रिजरेटर,
और ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है, केल्विन प्लैंक क्लैसियस स्टेटमेंट, ये एक साथ होगा, ठीक है। क्लियर है। इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंट्रोपी मतलब डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रूम है, ठीक है, और रूम में मैं बिल्कुल आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नॉइज नहीं आ रहा है, तो इंट्रोपी क्या होगा? लगभग जीरो होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक हम बूफर बजा देते हैं, ठीक है, या यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम बॉक्स लगा देते हैं, तो इंट्रोपी क्या होगा? क्लास का बढ़ जाएगा। तो इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी? इंट्रोपी पे काम किया है क्लैसियस ने, इसलिए इसको बोलते हैं क्लैसियस इनइक्वलिटी, ठीक है। क्लैसियस साइंटिस्ट का नाम है। कैसे हम निकालेंगे सेकेंड लॉ को इंट्रोपी के टर्म में? इसके अलावा एक होता है टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम होता है। तो ये खत्म हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, तो कुछ खास पोटेंशियल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज, गिब्स फंक्शन, तीन, और इंटरनल एनर्जी, चार को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चार तरह का होता है। क्या क्या होता है दोबारा देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला है इंटरनल एनर्जी, सेकंड क्या है? इंथैल्पी, ओके, थर्ड क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और चौथा क्या? गिब्स फंक्शन, ठीक है। इस चारों फंक्शन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, और इसके टर्म में हम निकालते हैं मैक्सवेल रिलेशन को, ठीक है। क्लियर है। और मैक्सवेल रिलेशन का एप्लीकेशन है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। फिर क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ओके। अब आते हैं एमआईसी के ऊपर। तो एमआईसी में क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कितने हैं? 3 है, जिसमें 2 क्रेडिट क्या है? थ्योरी है, और 1 क्रेडिट क्या है? आपका प्रैक्टिकल है। 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल है। पहला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सारा चीज सेम है। क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मोलेकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ आइडल गैस, मीन स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मोलेकुलर कॉलिजन, मीन फ्री पाथ। एस्टिमेट कैसे करेंगे मीन फ्री पाथ को? ट्रांसपोर्ट फेनोमेना में 3 चीजें होती है, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन होता है। ब्राउनियन मोशन, ठीक है, लैंगविन मोशन, आइंस्टाइन थ्योरी, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है। कैसे एक्सपेरिमेंटली हम निकालेंगे एवोगाड्रो नंबर को? स्ट्रेट लाइन में कैसे फ्लो करेगा मेटल हीट मेटल रॉड के अंदर? और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और जूल थॉम्सन इफेक्ट, ठीक है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है रियल गैस के बारे में। तो रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है? वन डर वाल इक्वेशन क्या होता है रियल गैस के लिए? क्रिटिकल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर रियल गैस एंड जूल थॉम्सन कूलिंग, ठीक है। यूनिट 3 है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे आपको पढ़ना है एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आपको बता चुके हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, वर्क एंड हीट, इसके अलावा स्टेट फंक्शन, ठीक है, पीवीटी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है कैसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आइडियल और रियल गैस के लिए। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। पहला पढ़ना है थिन फिल्म, सेकंड पढ़ना है स्टेट वायर, और थर्ड पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है कैसे आप निकालेंगे स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। तो यदि आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे तो सीवी हो जाएगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब साइकिल पढ़ना है। तो साइकिल 2 तरह का है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कैसे हीट इंजन काम करेगा, कैसे काम करेगा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये गलत यहाँ लिखा गया जी, ठीक है। केल्विन प्लैंक क्लैसियस स्टेटमेंट एक साथ होगा, ठीक है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लैसियस इनइक्वालिटी क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी। ये चार, सॉरी, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल 4 तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन, मैक्सवेल रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, फेज ट्रांजिशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आपका सिलेबस है। और यदि आपको रेफरेंस बुक के बारे में जानना है तो जो बेस्ट किताब है वो है थर्मल फिजिक्स बाय गर्ग बंसल एंड घोष। ये बेस्ट किताब है, ठीक है। और ये बुक है उनके लिए जो एमजेसी कोर्स के पार्ट हैं, जो एमजेसी कोर्स में पढ़ रहे हैं। जो एमआईसी कोर्स लिए हुए उनके लिए बस क्लास का नोट्स का, इसको नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। और एमआईसी वाले चाहे तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, हीट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बाय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, ठीक है। ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो बाकी जो है अब ग्रेजुअली हम इस टॉपिक पे वीडियो अपडेट करेंगे, ओके।
So if you like our video, okay, you may subscribe the channel. So thank you very much.